the degree of preparation by the youth, I have conducted not many interviews in the last year and a half. The standards, the quality of candidates are improving by the day. क्रिएशन का जो प्रपोजल जो है आगे नहीं बढ़ पाता है, सीएम का नॉलेज तक नहीं बढ़ पाता है, फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज द चीफ मिनिस्टर के पास नहीं पहुंच पाता है। I am currently posted in Gangte Circle, which is in Karadar district. रिसेंटली गेपेन कमले सर्कल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक गेपेन सर्कल करके एक है, वहाँ पे अभी रिसेंटली पोस्टेड किया एज ए सीईओ। एक तो ये जो ट्रेनिंग शुरू हुआ है आज से, ये उनके लिए एक शुरुआत है। तो ट्रेनिंग से लेकर ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा है, फिर सर्विस के दौरान किस प्रकार से उसने उस एनवायरनमेंट को कोशिश करना है बदलने का इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ये मेरा कोशिश रहा है टू ट्राई एंड एक्सप्लेन टू देम कि कॉन्स्टेंट्स के बावजूद आप कैसे अपने वर्क एनवायरनमेंट को बढ़िया बना सकते हो, कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हो अपने टीम को। मैंने अपना कुछ एग्जाम्पल भी दिया जो मैंने फ़ौज में एक्सपीरियंस करा था, जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैं एक लंदन वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन में मैं पोस्टेड था, जहाँ पर डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज़ थे। तो वहाँ पर कोशिश करने से हम किस प्रकार से 60% प्रोडक्टिविटी से 94% तक पहुँचे थे। तो यही चीज़ जो है ये अपने जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, अपने डोमेन में जहाँ भी वो काम कर रहे हो कोशिश कर सकते हैं। एंड मैंने इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है कि अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में, अपने कॉलिग्स के साथ में काम करते वक्त इंडिविजुअल के सेल्फ प्राइड को बरकरार रखना ज़रूरी है, बिकॉज वी ऑल हैव अ सर्टेन डिग्री ऑफ सेल्फ प्राइड एंड सेल्फ एस्टीम, और उसको अगर आप ध्यान देते हो तो बंदा जो है सही काम करेगा। ट्रेनिंग ये APCS सिविल सर्विस ऑफिसर्स रिक्रूटेड इन द वे बैक इन 2021 and appointed in 2022. आज इनॉग्रेशन एक महीना का यहाँ ओरिएंटेशन का फाउंडेशन ट्रेनिंग शुरू हुआ है। इनॉग्रेशन में हमारे मेजर जनरल रिटायर झारखंड कामलिन साहब ने इनॉग्रेट कर दिए। तो यहाँ अरुणाचल ATI जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है एक छोटा इंस्टीट्यूट है, इसमें हम लोग एक महीना का ट्रेन करेंगे। तो ट्रेनिंग इस एरिया पे होंगे ऑफिस मैनेजमेंट, एस्टेब्लिशमेंट रूल्स, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, देन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आपका डेवलपमेंट, वेलफेयर डेवलपमेंट, देन इकोनॉमिक्स, प्लानिंग, एंड देन IT चैप्टर में। इसके बाद जेनरिक टॉपिक में भी आएंगे आप, तो एथिक्स का ऊपर में, इसके बाद RTI का इंफॉर्मेशन, गुड गवर्नेंस का ऊपर में ट्रेनिंग लेंगे। इस ट्रेनिंग में 29 मेल ऑफिसर्स है और 20 लेडी ऑफिसर है। तो 20 इसके ऐसे हैं, 19 जो है इस साल की 22 की बैच है, और 2 लेडी ऑफिसर 2020 में जो ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाए, तो 2 लेडी ऑफिसर इस ज्वाइन किए हैं। तो हमारे यहाँ ATI में जो रिसोर्स फैकल्टी मेंबर, रेगुलर फैकल्टी मेंबर नहीं होने का कारण से यहाँ जो भी पढ़ाने आएंगे डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से सीनियर ऑफिसर लोग को
IPS से हो गया, आइस से होंगे, इसके बाद फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस से हम ड्रॉ करेंगे। उन लोग यहाँ आके अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहा है कि सारा डिपार्टमेंट काउंसलिंग को उन लोग को सेंसिटाइज करें। तो सर अभी लगभग कितना ये पार्टिसिपेंट आए हैं? पार्टिसिपेंट अभी 50 है। 50 मैंने आपको बता चुका हूँ। मेल 29, फीमेल 19, ये 22 का बैच। उसके बाद जॉइंट बाय अनदर 2 ऑफिसर्स ऑफ 2020 बैच, 2 लेडी ऑफिसर्स। तो कुल मिला के अभी 50 ऑफिसर्स ट्रेनिंग में होंगे। सर जब हम लोग लाइव टेलीकास्ट दे रहे थे तो काफ़ी लोगों ने आपको भी तारीफ़ किया, क्योंकि आपका नेतृत्व में और डिप्टी डायरेक्टर का नेतृत्व में काफ़ी ये ऑफिस जो है ATI ऑफिस जो है बदल गया, काफ़ी इम्प्रूव हो गया, काफ़ी डेवलप हो गया। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं क्रेडिट में अपने आप लेना नहीं चाहूँगा। क्रेडिट हमारा बॉस है, हमारा लीडर है। हमारा लीडर सेक्रेटरी ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग है। उसका बाद हमारा मंत्री जो है, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर जी हैं, उन दोनों का लीडरशिप का, उन दोनों का गाइडेंस में जो भी कुछ डेवलप हो रहा है, जो भी कुछ आगे बढ़ रहा है, उन दोनों का आशीर्वाद से, उन लोग का गाइडेंस से हो रहा है। तो हमारा भी ATI में ऑफिसर नहीं है, कोशिश जारी है। मैं और मेरा डिप्टी डायरेक्टर नानी कंबो साहब, हम दोनों हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट 2 पोस्ट खाली है, तो अगर आता है तो और बहुत राहत हम लोग कुछ कर पाता। तो 3-4 साल से वो पोस्ट को फिलअप नहीं होने के कारण से हम दोनों जितना कोशिश करना चाहिए कर रहा हूँ। हम दोनों के लिए ना संडे ना सैटरडे ना छुट्टी, हम दोनों ऑफिस में ही रहते हैं। कोशिश करता हूँ कि इसलिए इसका छोटा सा एफर्ट के कारण से अगर लोगों का नज़र में आगे बढ़ता है तो प्रेज कहता है, आई एम थैंकफुल टू देम। तो सर ATI एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसमें देखा गया तो स्टाफ ही नहीं है, तो इसका ऊपर आपका सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हमारे तो पॉलिसी मेकर को, अथॉरिटी से मेरा यही अपील है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अदर स्टेट में हम देखे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रेगुलर फैकल्टी मेंबर जो है, ट्रेंड रेगुलर फैकल्टी होते हैं, जो प्रोफेसर लोग, लेक्चरर लोग होते हैं। हमारा यहाँ ये नहीं है। उसका बाद वहाँ में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसका बाद डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर पोस्ट बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। तो गवर्नमेंट से मैं यही गुजारिश है कि एटलीस्ट जो 4 पोस्ट फैकल्टी पोस्ट जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल CM साहब ने देके रखा है, लेकिन क्रिएशन में अटक के बैठा है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। लास्ट एम्पावर कमिटी और के एक हेडेड बाय द फाइनेंस कमिश्नर, तो उसमें एम्पावर कमिटी में मीटिंग में फिर उसको थोरो नहीं कर दिया। तो 4 पोस्ट इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, 4 पोस्ट फैकल्टी पोस्ट क्रिएशन के लिए। उसको अगर कर देता और थोड़ा राहत होगा। इसके बाद सपोर्टिंग स्टाफ हमारे यहाँ बहुत कम है, और पोस्ट यहाँ रिसर्च सीनियर रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट का एक भी खाली है। तो नोडल डिपार्टमेंट, GA डिपार्टमेंट, इनको लिखा लिखी क्या, वो भी पोस्टिंग नहीं किया, इसलिए बहुत काफ़ी मैन पावर शॉर्ट है। और हम यहाँ में जो चला रहे हैं, सेक्रेटरीट से कोई स्टाफ यहाँ पोस्टिंग देके रखा है, LDC, UDC, इसका बाद कंटीजेंसी स्टाफ लोग देखे रखा। मैक्सिमम कंटीजेंसी स्टाफ से हम ट्रेनिंग चला रहे हैं। सर वो इंडिपेंडेंट नहीं है ना आप लोग का ये के लिए? ATI का इंडिपेंडेंट तो है, यहाँ से भी प्रपोजल भेज सकता है, पोस्ट क्रिएशन का भेज सकता है, लेकिन जब भी पोस्ट क्रिएशन भेज देता है तो उसका नाम पे हमारे यहाँ से आता है, तो कहीं पे पोस्ट क्रिएशन का जो प्रपोजल जो है आगे नहीं बढ़ पाता है, CM का नॉलेज तक नहीं बढ़ पाता है। फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज दी चीफ मिनिस्टर के पास नहीं पहुँच पाता है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले सर आपका नाम? मेरा नाम इकेन बाम है। आपको कहाँ में पोस्टेड किया गया? आई एम करेंटली पोस्टेड इन गांगते सर्कल विच इज़ इन करादे डिस्ट्रिक्ट। सर ये जो हम लोग का आज जो प्रोग्राम है वो है इंडक्शन फाउंडेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जो 2022 करेंट CO बैच ऑफिसर्स के लिए है। तो ये बेसिकली जो फाउंडेशन कोर्स है, इसमें हमें कैसे सिविल सर्वेंट होने के लिए और उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह और कैसे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में सिखाया जाएगा, एंड विच इज़ अ वेरी वेलकम मूव बाय द गवर्नमेंट। एंड लास्ट बैच ऑल्सो गॉट टू हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन प्रोग्राम, एंड वी आर ऑल्सो लकी दैट आवर बैच इज़ ऑल्सो गेटिंग द सेम बेनिफिट्स। तो आप लोग जो है 22 का बैच है, जो अभी रिसेंट आने वाला, जो उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे सुनने में आया है कि ये साल ही एक नया APCS एग्ज़ाम अनाउंस होगा। सो आई वुड लाइक टू
impart to the new aspirants that work hard and study well. Basically, follow the syllabus and keep your sources limited and give your very best. That would be my advice. थैंक यू सर। Thank you. सबसे पहले मैम आपका नाम? मेरा नाम अदे हाजी। आपको अभी रिसेंटली कहाँ में पोस्टेड किया गया? अभी रिसेंटली गेपेन कमले सर्कल का डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक गेपेन सर्कल करके एक है, वहाँ पे अभी रिसेंटली पोस्टेड किया एज एन सी ओ। एज ए CEO। तो आज का जो ट्रेनिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रिव्यू देना चाहेंगे? आज का ट्रेनिंग के बारे में मेरा रिव्यू तो ओनली पॉजिटिव रिव्यू है, क्योंकि हम लोग का जारकिन सर बहुत ही एक एक्सपीरियंस सर आया था। उसके बाद बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए अदर देन द बुक्स। टेक्निकल सेशंस तो हम लोग का आज शाम से शुरू होगा, लेकिन अभी जो है एक्सपीरियंस गेन करके जो नॉलेज दिया था विच इज़ मोर वैल्यूबल फॉर अस। सो ओवरऑल एक अभी इनिशियली 3 घंटा बहुत ही वैल्यूबल रहा। जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग के लिए मेरा सजेशंस ये है कि किसी के लिए ये जो जर्नी होता है, जॉब का जर्नी होता है, वो बहुत लंबा होता है, किसी के लिए शॉर्ट होता है। तो जिसका जर्नी लंबा है वो लोग को इतना जल्दी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, और जिसका जर्नी शॉर्ट है, इन द सेंस शॉर्ट जर्नी एंड लॉन्ग जर्नी, किसी को जल्दी सक्सेस मिल जाता है ना, और किसी को बहुत देर तक सक्सेस मिलता है। तो जो देर सक्सेस है उसका कुछ स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाना पड़ेगा। जो ऑलरेडी जो मिल चुका है वो लोग को कभी पर्सनली फ़ोन में बात करके देखिए कभी दिन। उसके बाद जो नया आ रहा है वो लोग सिलेबस को ठीक से देखिए एक बार, वो लोग किसी का अंदर में गाइडेंस के लिए कभी जैसे कि हम लोग होने से भी हम लोग भी अवेलेबल है अपना जूनियर्स को गाइड करने के लिए। अदर देन दैट तो जो भी टीवी में, न्यूज़ में, यूट्यूब में जो देते हैं, सिलेबस को पढ़ना है, उसके बाद अच्छा एक टीचर का गाइडेंस में रहना है, और जितना भी रिक्वायर्ड बुक्स है वो बुक्स लोग को कलेक्शन करना है। वही है, सिंपल स्टेप्स है, वही करने से ही मेरे ख्याल से हो जाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।